Hello everyone, welcome to Diva classes. Once again I am here with you continuing the series of endocrine system. फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हॉर्मोन्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हम आते हैं हमारी सेकेंड ग्लैंड पे, दैट इज थायराइड ग्लैंड. अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट थायराइड ग्लैंड के लिए. द फर्स्ट वन इज इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. लार्जेस्ट सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की थायराइड ग्लैंड. अगला है its location. It is located on the lateroventral side of joint of trachea and larynx. Trachea, that is voice box, and larynx, that is voice box, and trachea, that is windpipe. इन दोनों के जॉइंट पे एक एच शेप स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल. इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. अगला पॉइंट है इट इज़ लार्जर इन मैन एज़ कम्पेयर टू वुमेन. मैन में थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन. अब हम बात करें हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं. द फर्स्ट वन इज़ थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, हॉर्मोन्स कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ थायरोक्सिन. थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है फॉर 3 months इन इनएक्टिव फॉर्म. इनएक्टिव फॉर्म में ये स्टोर हो सकता है. सेकंड इज़ कैल्सिटोनिन. फ्रेंड्स, कैल्सिटोनिन को हम जब पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे. अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेनली 2 तरह का होता है. फर्स्ट वन इज़ T3, दैट इज़ ट्राईआइडोथायरोनिन, जो टोटल थायरोक्सिन का 20% पार्ट होता है, मतलब ये माइन्यूट अमाउंट में निकलता है. सेकेंड है T4 हार्मोन, दैट इज़ टेट्राआइडोथायरोनिन. 80% ऑफ थायरोक्सिन T4 टाइप का होता है. अब देखो नाम से पता चल रहा है ट्राईआइडो एंड टेट्राआइडो मीन्स आयोडीन की रिक्वायरमेंट है. तो अगला पॉइंट क्लियर होगा इससे, दैट थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन 120 माइक्रोग्राम एवरी डे. 120 माइक्रोग्राम आयोडीन थायराइड ग्लैंड को रिक्वायर रहता है हर डे. पर डे उसको 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन. इसलिए नॉर्मल रिकमेंडेशन दी जाती है कि हमारी डाइट में 200 माइक्रोग्राम आयोडीन होना चाहिए. आगे हम बात करते हैं एक फ्लो चार्ट की कि कैसे कैसे जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज़ हुआ है. तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. तो ये मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, मीन्स पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा. तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी. अब ये कैसे कैसे हुआ, हाइपोथैलेमस ने TRH हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया. उसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जहाँ से रिलीज हुआ TSH हार्मोन, वह TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसने जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया एंड थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ किया. अब जैसे ही अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाए, जब थायरोक्सिन हार्मोन की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को कि भाई इनफ अमाउंट है ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन की, तो अब थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बंद करो. तो जो नेगेटिव फीडबैक है वो किसको देगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को. हाइपोथैलेमस अपना TRH रोक देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी अपना TSH रोक देगी. मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा और फिर थायराइड अपना एक्शन बंद कर देगा. इसलिए जो थायरोक्सिन है उसकी अमाउंट मैनेज हो जाएगी. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन. फ्रेंड्स, थायरोक्सिन की मेनली 3 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड सेकेंड इज मेटामॉर्फोसिस. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस बाय विच एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, उनके लार्वाज जो हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं. द प्रोसेस ऑफ टू चेंज लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस में भी थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका यूज होता है. सेकंड होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं
वो भी थायरोक्सिन से रेगुलेट होती हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन कराने में भी जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है, मीन्स हाइपोसिक्रीशन अगर थायरोक्सिन हार्मोन की होती है, तो कौन कौन सा डिसऑर्डर हमें होंगे। तो बात करते हैं पहले डिजीज़ की, दैट इज़ गोइटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घेंगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। अगर फूड में आयोडीन की कमी हो जाएगी, अगर हम उतने अमाउंट में आयोडीन नहीं कंज्यूम करेंगे फूड में हमारी डाइट में, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे ब्लड से आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको तो इनफ अमाउंट चाहिए आयोडीन की थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ब्लड से कंज्यूम करेगा। अब ब्लड से कंज्यूम करेगा तो थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब थायराइड ग्लैंड को जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा कि वो अपना साइज़ बढ़ाएगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो बाहर एक ब्लजिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगी, दैट इज़ गोइटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स की जो गोइटर है इट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ माउंटेन रीजन में होता है। एंडेमिक डिजीज़ क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ पैंडमिक। जैसे फ्रेंड्स जो कोरोना है दिस इज़ द पैंडमिक डिजीज़, कि ये वर्ल्ड के हर पार्ट में है, तो जो डिजीज़ वर्ल्ड के हर पार्ट में होता है उसको पैंडमिक बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक एक एरिया में होता है उसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़। तो जो गोइटर है वो माउंटेन्स रीजन में होता है। अब माउंटेन्स रीजन में क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो रिवर्स हैं वो उनके साथ जो सारा आयोडीन है वो फ्लो होके आ जाता है, और वहाँ का जो फूड है उसमें इनफ अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के फूड में जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से लोगों में गोइटर हो जाता है। इसके अपोजिट जो लोग सी फूड कंज्यूम करते हैं उसको कभी भी गोइटर होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद सेकेंड डिजीज़ है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोसिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ डिफेक्टिव होती है, बेबी मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, एंड उसका IQ लो होता है। तो दिस डिजीज़ इज़ नॉन एज क्रिएटिनिज्म। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, जैसे मैंने फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन में बताया कि जो थायरोक्सिन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है मतलब ड्यूरिंग डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब इसकी अमाउंट कम होगी तो मतलब क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म कम होगा। जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो जो फूड है वो स्टोर होके रह जाएगा, और जब फूड स्टोर रहेगा जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी एंड वेट गेन हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों में जिनमें वेट अब नॉर्मली बढ़ता है उनको डॉक्टर्स बोलते हैं इसको थायराइड है। अगला पॉइंट है फटीग। अब फटीग क्यों होती है, अभी मैंने फंक्शंस में बताया कि जो थायरोक्सिन है वो BMR को रेगुलेट करता है। जो हमारी BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। जब थायरोक्सिन बन ही नहीं रहा है और एनर्जी हमें मिल ही नहीं रही है तो हमें क्या फील होगी, फटीग, हमेशा थकान से फील होगी। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर थायरोडिज्म, जिसको एक और नाम देते हैं हाइपर थायरोडिज्म, और हाइपर सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथायरोडिज्म। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसको एक्सोप्थेल्मिक क्यों बोला है फ्रेंड, जहाँ भी ऑप्थेल्मिक वर्ड आ जाए दैट इज़ रिलेटेड टू आइज़। अब ये होता क्यों है, तो फ्रेंड जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है दैट इज़ ड्यू टू कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड है अगर उसमें कैंसर हो जाए, मीन्स कैंसर का मतलब क्या होता है, सेल्स का अबनॉर्मली बढ़ना। जब सेल्स अबनॉर्मली बढ़ेगी तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो वो थायरोक्सिन हार्मोन
ज़्यादा रिलीज़ करेगी, और जब ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करेगी तो जो बढ़ा हुआ थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारी जो BMR है उसको बढ़ाएगा। जब उसको बढ़ाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो जो स्टोर्ड फैट है हमारी बॉडी में वो यूज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इंस्टेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। सबसे वेट लॉस इज ऑल्सो कॉज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड पे, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देख लेते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन। फ्रेंड्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। मैंने जो पहले डायग्राम दिखाया था दैट वाज फ्रंट व्यू एंड दिस इज द बैक व्यू। ये जो ग्लैंड है दैट दिस इज थायरॉयड ग्लैंड, और जो मैंने 4 डॉट्स दिखा रखे हैं दिस इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब याद रखना फ्रेंड्स कि पैराथायरॉयड ग्लैंड इज इन 2 पेयर्स, ये 2 पेयर्स में होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सेकेंड है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो पैराथ हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करती है, जिसको और क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, क्योंकि कॉलिप ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इन प्योरेस्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि जब पैराथायरॉयड ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे तब कैल्सिटोनिन का फंक्शन देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो अब हम इनको साथ साथ क्यों देखेंगे, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पहला पॉइंट, जो कैल्सिटोनिन है उसका फंक्शन क्या है कि वो ब्लड में से कैल्शियम आयंस को लेके और अपनी बोन्स को देता है। सबको पता है कि जो हमारी बोन्स हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो ब्लड वेसल्स में से कैल्शियम को निकाल के किसको देता है, बोन्स को देता है। तो जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाती है, स्ट्रोंगर। तो इट मेक्स बोन्स स्ट्रोंगर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्टियोजेनेसिस। अब बात करते हैं इसके अपोजिट काम। अब जो पैराथ हार्मोन है फ्रेंड्स, जो पैराथ हार्मोन है वो क्या काम करता है, बोन्स में से कैल्शियम आयंस को निकाल के ब्लड में देता है। अब जो ये बोन्स में से कैल्शियम आयन चला जाएगा तो बोन्स हमारी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, तो ये बोन्स को क्या करेगा, वीक करेगा। बट अगर ज़्यादा ही पैराथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है पैराथ हार्मोन का, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो कैल्शियम है वो फ्लो होके कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। जब ब्लड में आ जाएगा तो हमारी जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी हमारी बोन्स। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। सेकंड है, जब ब्लड में सारा का सारा जो कैल्शियम आयन है वो आ जाएगा तो जो किडनी और लिवर है हमारा, उनका फंक्शंस होता है ब्लड को फिल्टर करना। अब जो सारा का सारा ब्लड है वो जाएगा किडनी और लिवर के पास, और उसमें किसकी अमाउंट ज़्यादा है, कैल्शियम आयंस की। तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो कार्बोनेट आयन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और वहाँ पे किडनी और लिवर में जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन होने के चांसेस जब बढ़ जाएंगे। तो ये क्या कॉज कराता है, स्टोन इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर। तो ये थी हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद हम 2 ग्लैंड छोटी छोटी और डिस्कस करते हैं। पहली है थाइमस ग्लैंड। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। दिस इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में लोकेटेड है। सेकेंड है इट डेवलप्स, इसे कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती, बस इसमें क्या होता है कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स की टी लिम्फोसाइट हैं वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं। इसलिए बर्थ के टाइम पे जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसका साइज़ बड़ा होता है, और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है उसका साइज़ डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये थी थाइमस ग्लैंड। अगली ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। फ्रेंड्स, this is situated on the dorsal side of diencephalon. It is the part of our brain, हमारे ब्रेन का पार्ट है। इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई। अब इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन, जो क्या रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन एंड स्लीप वेक साइकिल। जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये फेयरनेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, कि ये एक फेयर कॉम्प्लेक्सन हमारी बॉडी में देता है और हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है।
अगला है कि आफ्टर 14 ईयर्स की एज के बाद जो पिनियल ग्लैंड है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो ब्रेन सैंड बन जाती है, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगली वीडियो में हम करेंगे बची हुई ग्लैंड्स, द एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और कुछ और ग्लैंड लाइक ओवरी, टेस्टिस, लाइक दिस। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।